ऑन द टाइम सबमिट हो। ये बहाना नहीं चलेगा सर लाइट नहीं थी, 1 मिनट ऊपर हो गया 1 मिनट नीचे हो गया। ये प्रोजेक्ट के केस में कोई क्यूरी इंटरटेन नहीं की जाएगी। तो मेक श्योर आप प्रोजेक्ट जो है ऑन द टाइम ख़त्म करके कुछ घंटे पहले ख़त्म करके सबमिट करवा दें। आप लैब सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं कि आपकी सबमिशन जो है ना वो बनी हुई है। सर मेक क्विज श्योर 5 हमें अभी तक रिटर्न नहीं हुआ। आप क्विज 5 का देख लें जरा एक मिनट। क्विज 5 रिटर्न नहीं हुआ आप लोगों को? ना करो यार, मैंने तो हाँ, सब कुछ रिटर्न कर रिटर्न नहीं दिया। हुआ। जी सर, नहीं रिटर्न सर हुआ जी हुआ। नहीं हुआ। 1 मिनट अभी देख लेते हैं कौन सा क्विज 5 है। वो आपको क्विज वो लास्ट क्लास जिसमें में भी 7 रिमाइंड नंबर हुआ। वाले था, जिसमें 7 मार्क्स वाला कोड था, अच्छा वो वो फंक्शन कोड बनाना कुछ था हमने। ठीक है, हाँ वो नहीं रिटर्न हुआ, वो कुछ बच्चों का भी रहता है चेक करने वाला। एक्चुअली मैं चूंकि कंप्लीट ड्राई रन करके देखता हूँ कि बच्चे कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वो बस थोड़ा टाइम लेगा। होपफुली कल रात तक कर दूंगा रिटर्न। ओके ओके सर। अच्छा सर इनमें से ओके, बेस्ट ऑफ कितने सिलेक्ट होंगे? 4। कोई बेस्ट ऑफ नहीं होगा। सर जी बेस्ट ऑफ कर लें, हर कोई सर कर रहा ऐसे ना करें सर, बेस्ट कर लें सर। सर असाइनमेंट भी बेस्ट ऑफ नहीं होगी? जी जी, आप इमरान अरशद साहब सर ये को तो कह सर ये सकते हैं तो कि जाति की बात है, ये जी थोड़ी जी होता है आप सब सब सब्जेक्ट्स का सिलेक्ट हो रहा है। जी जी आप इमरान साहब को कह दें कि हमने अपने टीचर को कहा है कि आप बेस्ट ऑफ ले लें, वो सब नहीं एक तो होंगे। सब ड्रॉप करें जी सर, एक तो ड्रॉप करें सर, एक। जी सर बस कोई एक कर सर दें जी यहाँ ड्रॉप। पे, यहाँ एक्स्ट्रा ले लें, यहाँ पे ड्रॉप करें जी एक काम। सर। मैं कह रहा हूँ कि सर कोई एक्स्ट्रा ले लें, आप एक एक्स्ट्रा कर दे लें। सर जी आप बहुत, आपके हाथ में पावर होगी ऑब्वियसली। इतने अच्छे टीचर हैं आप, ऐसे तो ना करें कि वो सर इमरान। जी सर। बिल्कुल। हाथ में पावर तो है, वो कभी आप अगर खा के देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन सर जी क्विज जो वाली पावर की बात कर रहा हूँ। जो आप सर जी बात प्लीज कर सर रहे एक एक्स्ट्रा लेने सिर्फ। सर ये अच्छा आप लोगों ने डिप्रेशन दिया हुआ है हर एक को। क्या डिप्रेशन दिया हुआ है? सर जी गुस्सा कर जाएगी, बल्कि आप ना इससे पहले कि वो करे, आप जो है ना। कोई बात नहीं, इसमें गुस्से वाली तो बात ही कोई नहीं है। सर जी कर कम देना दे सर जी, हम आपके प्लीज। प्यारे सर कर स्टूडेंट्स हैं। देना सर। हमारी एक छोटी आपके सी हम आपसे हम इल्तमास है। सोने सोने सर हम मेरा सोने सोने सर प्यारे मेरे प्यारे पहले क्विज का तो मेरा वैसे ही एक गंदा सा नंबर कटा हुआ है, वो जो आपने साइज एक उसका अपर केस में नहीं लिखा, तो उसकी वजह से 9 आए हैं, तो आप इस ना वजह से मेरा कोई ट्यूशन में 10 लिटरेचर है। आप कोई लिटरेचर उठा के देख लेंगे। यहाँ तो हमने पढ़ाया नहीं हुआ, तो हमने जान के नंबर काटे, तो फिर तो हमें समझ आती है। हमने कोई 3500 बार एम्फेसाइज किया कि भाइयों बहनों ये ऐसे करना है, ये ऐसे होता है, सी प्लस प्लस ऐसे करता है। हमने आपको लिटरेचर भी बताया, उसके बावजूद अगर आप बात नहीं मानते तो सर जी मैंने आपको ना ग्रुप में भी मेंशन किया था कि ना सब टीचर्स ने हमसे एक्स्ट्रा क्विजेज लिए हैं, सिवाय आपके, आपने नहीं हमसे लिए। सर ये ज्यादती है थोड़ी सर मैं सी। थोड़ा सर बुरा आपके सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा नहीं सर, आप बुरे नहीं, आप सबसे अच्छे हैं। सर आप बुरे नहीं है सर, सर बुरे हम हैं सर आप जिन्होंने ये मार्क्स जो आज ले रहे लिए हैं ये वाला एक्स्ट्रा क्विज? आप कहना चाह रहे हैं कि सर बुरे नहीं है हैं। लेकिन उनकी हरकतें भी अच्छी नहीं है? नहीं नहीं कैसे नहीं नहीं कैसे? सर, सर हमने तो सर नहीं कहा, सर बुरे हमने तो आप नहीं नहीं है सर सर, ऐसे बुरे कहा, हम अच्छा हैं। अच्छा बच्चे मैं आपको बताता सर हूँ। देखें आप एक एक्सक्यूज मी एक्स्ट्रा ले सर। लें, ठीक है, जी जी एक नोट सेकंड, कर एक लें, नहीं एक आवाज ड्रॉप कर दिया। ईशा, एक सेकंड जी। एक्सक्यूज मी सर, क्विज कब तक अपलोड होगा? 6:40 पे 1 मिनट रह गया। ओके सर। जी ईशा आप बताएं, आप क्या कह रही हैं? सर आप एक क्विज एक्स्ट्रा ले लें और एक क्विज उसकी जगह, मतलब उसको रिप्लेस कर लें, उससे रिप्लेस मतलब उसको जिसके उसमें अच्छे होंगे वो वाले काउंट कर लें, जिसके किसी और में अच्छे होंगे उसका वो काउंट कर लें, यानी सिर्फ कि एक दोनों केस के साथ। चलें सर आपका ना क्विज आ गया। स्टार्ट करें। यू हैव 10 मिनट्स ओनली, स्टार्ट करें क्विज।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी लाइट सही तरह नहीं आ रही, प्रेजेंट लग जाएगी, मुझे अभी पता लगा है। जी जी लग जाएगी। सर क्वेश्चन नंबर 5 में आपने टाइप नहीं बताई, तो किसी भी टाइप का बना दें। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर प्रेजेंट लग जाएगी, मुझे अभी पता लगा है क्या पता लगा अभी? कि सर ये मेकअप क्लास है आज। इसका मतलब है आपने कल की क्लास भी नहीं ली? सर वो ना मेल भी नहीं आई कोई। अनाउंसमेंट्स तो आई है ना बेटा नहीं आपको। जी सर ने कल की मैंने ली थी, वो लैब ली थी मैंने, मैं वो एंड पे जाकर। मेकअप क्लास की बात कर रहा हूँ। नहीं सर वो कल नहीं पता लगा सर। अभी क्विज भी हो रहा है, काइंडली क्विज तो अटेम्प्ट करें ना। चले सर मैं कर रहा हूँ सर, लगा देंगे आप प्रेजेंट? जी देखते हैं। चले मैं कर देता हूँ। सर वो क्वेश्चन 5 उसके 3 मार्क्स हैं? जी सर ऑफसेट क्या होता है? मुझे तो नहीं पता, क्विज के बाद बता दूंगा। सर जी हो गया क्विज। ठीक है, गुड। सर जी ऐसे क्विजेस बनाया करें, ठीक है? जी आगे से भी। जी ठीक है सर। आगे वैसे भी सर लेंगे तो फिर। नहीं सर, लेंगे, जरूर लेंगे इंशाल्लाह। सर हो गया। जी सर एक और क्विज लें, वो भी ऐसा बना लें। जी सर जी जी क्यों कर रहे हैं? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ जी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। खुशी यू थोड़ी वेरी देर, मच सर। खुशी है थोड़ी देर की, और क्या। सर थैंक यू सही मच। चलें जनाब, लास्ट 3 मिनट्स है, मेक श्योर आप कोई सबमिट करवा लें, अदरवाइज इट मार्क्स 0 आई थिंक सो। मेक श्योर कि आप जो है वो सबमिट करवा लें। सर वो फंक्शन वो थोड़े टाइम में सेमीकोलन रह गया गलती से। कोई बात नहीं, रह गया तो रह गया। सर वो मेरा वापस कर दे, सर मैं दोबारा कर देती हूँ सर।
क्विज तो नहीं कैंसिल होता, वो असाइनमेंट होती है, क्विज नहीं होता। सर मैं आपको चैट में सेमीकोलन सेंड कर देती हूँ। लास्ट 2 मिनट जी, मेक श्योर आप लोग सबमिट करवा लें अपना क्विज। सर डन। सर आप वो प्रोटोटाइप चेक करेंगे ना? जी जी, जाहिर बात है, वो मैं ही चेक करूंगा। मैंने कहा इधर अनमार्क्ड आ रहा है, मैंने कहा आपने कोई पहले से आंसर लिखा होगा। चलें सही। सर वैसे रिटन क्वेश्चंस होते हैं ये, आप मतलब कि पहले ये मार्क कर सकते हैं जैसे दूसरे एमसीक्यू होते हैं, होता है ऑप्शन आपके पास? जी कर सकते हैं, वो उस सूरत में जब एक ही आंसर हो। सही सही, ठीक हो। मोहसिन याद नहीं बेसिक वाले सर करते थे जब हमने सर्किट्स के आंसर लिखना था, तब रेजिस्टेंस क्या आ रही है उसकी। हाँ वो तो करते थे। आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स किन से पढ़ी है? सर वो सर निसार थे। निसार। अच्छा, निसार सर अली निसार बल्ती। जी सर बल्ती। सैयद नसार अली बल्ती। सर बड़े अच्छे टीचर थे। एक्सक्यूज मी सर। सर उनका यूट्यूब चैनल भी है बल्ती एकेडमी। हेलो, एक मिनट यार, एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी वो मेरे ने एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगी थी सर, उसका जरा कर दीजिएगा काइंडली। एक ब्रैकेट सिर्फ एक्स्ट्रा लगी थी। जी, उसके जी मार्क्स मेरा सेमीकोलन रह गया था, उसका भी कर दीजिएगा सर। मैंने आपको सर चैट में सेंड वो कर दिया क्या वो सर जल्दी में पता नहीं चला सर। सेम है। जी गलती से मिस्टेक हो गई सर, उससे माफ कर दो। सर आप जीजी के लिए जा रहे हैं। सर ये क्या सर आप जीजी सर जी आखिरी क्विज है सर, माफ कर दीजिएगा अपने बच्चे समझ के। अटेंडेंस सुन लीजिएगा। सर नुमान आज आप बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। हमजा जवेद सियाल, फाहद शकील। लगता है हमारी आवाज नहीं जा रही सर को। हेलो जी जी आ रही है मुझे आपकी आवाज। ठीक है सर, मोहम्मद थैंक साद नदीम, गुलाम हुमायूद्दीन, जरार अहमद अलवी, असद नदीम, हाफिज फुरकान नईम, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। उसामा असलम, मोहम्मद अब्दुल्ला शफी, प्रेजेंट। हमजा शौकत, प्रेजेंट सर। मोहसिन, प्रेजेंट सर। उजामा शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिन इरफान, प्रेजेंट सर। सैयद अब्दुल रहमान, उमर अहमद, प्रेजेंट सर। तामा तारिक, यस सर। मुनीर अहमद, प्रेजेंट सर। ईशा नसर, प्रेजेंट सर। ईदा जहरा, सर मेरी भी लगा दें अब, चाहिए आ रही लाइट में। ये साथ मैंने लगा दी है। रिदा जहरा, प्रेजेंट। एमन नौफल, प्रेजेंट सर। अली रजा, यस सर। मोहम्मद जैन, मोहम्मद जैन, प्रेजेंट। सैयद सारिम महमूद, प्रेजेंट सर। कासिम जलील। प्रेजेंट सर। बेटा आपने प्रोजेक्ट नहीं करना? सर साथ में सर मैं कर प्रेजेंट देता है। हूँ आपको सेंड। जी कासिम जलील। मैं आपको भी कर देता हूँ। अच्छा, हुज़ैफा जब्बार, मोमिन, प्रेजेंट सर। फायजा हसन, यस सर। सुलेमान असलम, प्रेजेंट सर। रबील इमरान, यस सर प्रेजेंट। उमैद शाहिद, प्रेजेंट। महीन आरिफ,
प्रेजेंट सर। जरमीन आरिफ, प्रेजेंट सर। अली मुर्तजा, प्रेजेंट सर। शाज़ेब मलिक। सर मेरी रह गई है, मेरी भी लगाते हैं। बेटा मैंने 5 दफा बताया कि मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी है, कहीं लिख के दे दूं कि लगा दी है। सॉरी सर, वो पता नहीं लगा था। अब हैंड लगाइए तो अब आइए। थैंक यू सर। अच्छा मैं एब्सेंटीज के नाम बोलता हूँ, आप सुन लें, अगर आपका नाम है तो वो प्रेजेंट में चेंज कर दूंगा। हमजा जवेद सियाल एब्सेंट है, फाहद शकील, जरार अहमद अलवी, देन हाफिज फुरकान नईम, देन असद नदीम एब्सेंट है, उसामा असलम एब्सेंट है, देन हुजैफा जब्बार एब्सेंट है एंड शाज़ेब मलिक। ये लोग जो है वो एब्सेंट है। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जनाब, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने कहा था कि हम जो है ना वो 2D डायनामिक अरे के ऊपर जो है ना वो हमने काम स्टार्ट किया था करैक्टर अरे के साथ। और हमने ऐसा किया था कि हमने कहा था कि हमारे पास एक फाइल के अंदर जो है ना वो डाटा गिवन है, उस फाइल के अंदर जो है वो हमें रोज और कॉलम जो थे वो गिवन थे और हमने वहाँ से जो है वो अपना डाटा जो है वो रीड किया था। लेट मी शेयर स्क्रीन। तो कुछ इस तरह से जो है वो हमने फंक्शंस को जो है ना वो डिवाइड किया था कि सबसे पहले हमने कहा था कि हम फाइल रीड करेंगे, फिर चूंकि रो और कॉलम को रीड करना है तो हम जो है वो बारी बारी इन 2 एंट्रीज को रीड करेंगे, एल्स जो है वो हम इसको वो सिंगल रीड का फंक्शन हमने इसके लिए लिखा था कि हम जो है वो बारी बारी डाटा। तो उसके बाद हमने कहा था कि फिर हम जो है वो करेक्टर बाय करेक्टर डाटा रीड करके वो डाटा जो है वो सारा पॉपुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने कहा था कि हमें पहले मेमोरी क्रिएट करनी पड़ती है। मेमोरी क्रिएशन के बाद हमने कहा था कि हम जो है वो डाटा पॉपुलेट करेंगे फ्रॉम फाइल, फिर हमने उसको डिस्प्ले करवाया और उसमें जो है वो हमने सबस्ट्रिंग जो है वो फाइंड की थी। अब हमने कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये 2D डायनेमिक अरे का है। तो आज हम जो काम करने लगे हैं डेट इज़ कि हम 2D के अंदर डायनामिकली कॉलम्स को रीग्रो श्रिंक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हम जो है वो जैग्ड अरे का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था रीग्रो करने का वो हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब हम जैग्ड अरे की बात करते हैं तो जैग्ड अरे में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपके पास जो भी डाटा है उसमें कॉलम्स का जो साइज है इट शुड बी वेरी, ताकि जो आपका एक लेंथ ज़्यादा एक कम में आप उस चीज़ को टेस्ट कर सकें। तो लेट्स से कि हम अपना पुराना कोड जो है उसमें से टेक्स्ट डाटा जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं। लेट मी गो टू माय ड्राइव, देन टाइप करेक्टर 2D रीग्रो। ये जो टेक्स्ट डाटा है इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अभी हमें सिर्फ जो है वो रो नंबर बता दिया गया है, बट हमारे जो कॉलम्स हैं दे आर वेरी इन लेंथ, कुछ भी साइज हो सकता है। वो इवन डोंट नो कि हमारे कॉलम की लेंथ जो है वो क्या हो सकती है। ये डाटा जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। जब हम इंटीजर या इस तरह फ्लोट डबल लॉन्ग इस तरह के डाटा टाइप की बात करते हैं तो देयर शुड बी वन टर्मिनेटर जिससे हमें पता लग सके कि हमारी रो जो है वो यहाँ पे एंड हो गई है। जैसा कि हमने इंटीजर के केस में आमतौर पे -99 को रखा होता है, बाज आप बुक से पढ़ें तो उन्होंने -88 भी प्लेस किया होता है, किसी ऑथर ने कोई और वैल्यू प्लेस की होती है। तो एट द एंड आप कोई भी वैल्यू जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो अब अगर इस कॉन्सेप्ट को पहले समझा जाए कि ये डाटा है किस तरह का और पिछले कॉन्सेप्ट के साथ ये कैसे रिलेट करता है और हम इसकी कोडिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं।
ये हमारे पास हमारी कॉपी आ गई। ले जनाब, ये हमारे पास जो डाटा है वो अवेलेबल है। तो अगर देखा जाए तो इसमें हर रो जो है उसमें जितने भी कॉलम हैं उनकी लेंथ ना वेरी कर रही है। फॉर एग्जांपल 2 ऐसे कॉलम्स भी हो सकते थे कि जिनकी लेंथ सेम होती। फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो इनमें देखा जाए तो कॉलम्स की आल्दो लेंथ इन दोनों की सेम है, बट एज अ होल देयर आर सम चांस जहाँ पे कॉलम का साइज पहले से या तो बड़ा है या छोटा है। इसकी काउंटिंग की जाए तो इसके अंदर कितने कॉलम है? 6 कॉलम्स हैं हमारे पास। इसकी काउंटिंग की जाए तो हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। इस तरह से जो हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं वो वेरी करें। लेट से इसमें 2 है। तो अब इससे क्या मुराद है कि मुझे कोई ऐसा काम करना है कि मैं इन सब कॉलम्स को याद रख सकूं। एक तरीका तो ये है कि मेरे पास जितनी रोज होंगी मैं उतने वेरिएबल्स बना लूं, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 अप टिल n रोज, तो मैं याद रख सकता हूं। लेकिन क्या हम इतने वेरिएबल्स याद रख पाएंगे? तो हमें पता लगा हम इतने वेरिएबल्स तो याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक ही डाटा टाइप का ये सारा डाटा है। तो C++ ने हमारी हेल्प की। C++ ने हमें अरे का कॉन्सेप्ट सिखा दिया हुआ है कि अगर आपने सेम डाटा टाइप के ऊपर काम करना है तो आप एक ही टाइप की अरे बना लें। ठीक है, तो हमने कहा फाइन, हम जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगी ना उतने की अरे बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे मैं 6 की एक अरे बना लूँगा और जो भी उसके कॉलम का साइज होगा उसको मैं अपने पास स्टोर कर लूँगा, वट एवर द साइज इज। तो इसको हमने नाम दिया था कि ये हमारे पास कॉलम लेंथ की अरे आ जाएगी। अब एक तरीका तो ये हमने सोचा था कि जनाब हम पहले साइज कैलकुलेट करें, फिर हम दोबारा से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करें, फाइल ओपन करें, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क कि हम बार बार उन्हीं चीज़ों को स्किप कर रहे होंगे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट 1D में पढ़ा था कि आप एक एंट्री रीड करें, अगर आपको ज़रूरत है तो एक एक्स्ट्रा एंट्री जो है वो आप इंक्रीज़ करते जाएं, फिर ज़रूरत है तो इंक्रीज़ करें, ज़रूरत है तो इंक्रीज़ करें। तो इस तरह से जो था वो हमने 1D रीग्रो का एक कॉन्सेप्ट जो था वो इम्प्लीमेंट किया था। तो कोई बच्चा मुझे 1D रीग्रो का कोड लिखवा सकता है यहाँ पे फंक्शन का? जी सर। जी बताएं। मेरे पास अच्छा, हमने करेक्टर पॉइंटर उससे रिसीव करना है वापस। सर एक रे आएगी, नया डेटा आएगा और साइज की वैल्यू आएगी। अच्छा जी, एक आप कह रहे हैं कि करेक्टर पॉइंटर ARR आएगा, एक आप कह रहे हैं कि साइज आएगा। हाँ जी सर। कि वैल्यू आएगी जो मैंने प्लेस करनी है। जी जी, अब मुझे बताएं फंक्शन के अंदर क्या होगा? सर अगर तो साइज इक्वल टू 1 होगा अच्छा, तो पहले उसके हम एक बाद नया टेम्परेरी पॉइंटर नहीं बनाना हमने? नहीं हाँ जी सर सॉरी, नया पॉइंटर बनाएंगे जो रिटर्न करना है हमने। तो लेट से हम एक टेम्प बनाते हैं और उसको किससे इनिशियलाइज कर देते हैं? नल पीटीआर से। और फिर मैंने दोनों ऑप्शन बताई थी कि अगर आप 0 के साथ प्ले कर रहे हैं तो यू कैन गो विद 0। मैं 1 के साथ प्ले कर रहा था कि मैं साइज इंक्रीमेंट करके भेजता हूँ कि एंट्री मिल गई हुई है। तो मेरा बेस केस जो था वो साइज इज डबल इक्वल टू 1 पे था कि अभी जस्ट पहली ही एंट्री है। तो इसका मतलब है कि पहले कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। तो मैं क्या करूं, टेम्प को एक इंटीजर की जो मेमोरी है वो एलोकेट कर दूं और टेम्प के उस साइज -1 के ऊपर जो है ना वो वैल्यू प्लेस कर दूं। वट द वैल्यू जो मैंने रीड की होगी वो मेरे टेम्प के ऊपर प्लेस हो जाएगी। वट इफ के नहीं, एक साइज नहीं है, साइज एक से ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो हमने कहा था कि जब हमारा साइज एक से ज़्यादा हो चुके तब हमें क्या करना है? सर कॉपी अरे का फंक्शन कॉल करेंगे। पहले हम उसको उस साइज की मेमोरी दे देंगे जिसकी उसको रिक्वायर्ड है, देन हमें किसी तरह ओल्ड डाटा इसमें कॉपी करना है। तो उसके लिए हमने जो है वो पहले सादा कोड लिखा था। लेट से अगर हम सादा कोड लिखना चाहें, सर साइज -1 होगा सर।
जी अगर आप वो 1 का केस ले रहे हैं तो यू विद गो साइज -1, और अगर आप 0 का केस ले रहे हैं तो यू विद गो विद द साइज एज वेल। तो वो इतना कुछ खास नहीं, यहाँ तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि हम टेम्प ऑफ आई के ऊपर ARR ऑफ आई का सारा डाटा प्लेस कर देंगे। जब सारा कुछ वहाँ से कॉपी होके आ जाएगा तो हमने कहा था कि हम टेम्प के साइज -1 के ऊपर जो है वो वैल्यू साइन कर देंगे, और अपना पुराना जो पॉइंटर है सबसे पहले उस मेमोरी को हमें डिलीट करना पड़ता है। एंड देन हमने उसको क्या किया था, ताकि हमारे पास ये काम अगर मैं करना भूल जाता तो मेरे सिस्टम में मेमोरी लीकेज थी, ये करना भूल जाता तो मेरे सिस्टम में जो ARR का पॉइंटर था वो क्या हो गया हुआ था, वो डैंगलिंग पॉइंटर हो गया हुआ था। फिर हमने कहा कि जनाब ये काम एक फंक्शन को असाइन कर दें, उस फंक्शन को हमने रीसेट का नाम दे दिया था क्योंकि हम बार बार यूज़ कर रहे थे, और ये फंक्शन का काम चूँकि हमने बार बार डाटा कॉपी करना था तो एक फंक्शन एक ही काम करता है, तो इन दोनों को जो है वो हमने कॉपी के फंक्शन के अंदर पास कर दिया था। तो ये हमारे पास 1D रीग्रो का जो एक सादा सा कॉन्सेप्ट था वो चल रहा था। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे कि जब मुझे यहाँ पे जो ओल्ड अरे पास करनी होगी तो मैं उस रो को पास कर दूंगा। फॉर एग्जांपल स्टार्ट विद ARR 0 एंड टिल अप टू ARR ऑफ n तक जो है वो मैं इसको पास करूंगा। साइज हमेशा रीड करूंगा और चेक करूंगा कि एंटर तो नहीं आ गया, नहीं आया तो इसका मतलब है इस रो का साइज इंक्रीज करते जाओ, और वो वैल्यू जो मैंने फाइल से रीड की होगी वो वैल्यू भी यहीं पे पास करता जाऊंगा। लेंथ की अरे को भी तो साथ साथ आप अपडेट करना है ना, कि शुरू पे साइज 1 था, लेंथ में 1 पड़ा हुआ है, देन साइज 2 हो गया तो लेंथ की अरे को 2 देना है। तो अब यहाँ पे भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स अवेलेबल हैं कि आप इसके अंदर ही लेंथ को जो है ना वो अपडेट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि जब आप वैल्यू साइज इंक्रीज कर रहे हैं प्लस प्लस, उसी टाइम उसको लेंथ को भी असाइन कर दें, विच इज़ वेरी इजी। क्यों? तब आपका ये जो फंक्शन है ना ये जेनेरिक ही रहेगा। क्यों? यही फंक्शन हमने तब लिखा था जब लेंथ की अरे नहीं मेंटेन कर रहे थे, यही फंक्शन हम तब भी लिख रहे हैं जब लेंथ की अरे भी मेंटेन करनी पड़ रही है। तो अप टू यू, अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि जी मैं इस फंक्शन के अंदर ही वो काम करना चाहता हूँ तो आपको क्या पास करना पड़ेगा, एक इंटीजर पॉइंटर लेंथ भी पास करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपको इंटीजर का इंडेक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा कि मैं किस इंडेक्स के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये दो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स आपके आ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं फंक्शन के अंदर ही डाटा डिस्प्ले करूं। तो आए आज हम इसको कोड करके देखते हैं कि क्या हम ये जो काम है वो कर सकते हैं कि नहीं। जनाब बिल्कुल कल की तरह उम्मीद है कि आप वो भूल चुके होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा से वही काम करते हैं कि कांस्टेंट करैक्टर पॉइंटर एक फाइल नेम बनाते हैं इज इक्वल्स टू .txt एंड देन हम क्या करते हैं, एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इफ स्ट्रीम टाइप का, लेट्स से fin, hash include stream using namespace std। तो एक मैंने fin, और जो सबसे पहले काम था हमारा वो था कि किसी तरह हम फाइल को जो है ना वो ओपन कर लें। तो उसके लिए जो हमने ओल्ड फंक्शन अपना लिखा हुआ है हम उसी को कॉपी कर लेते हैं। डेट इज bool फाइल इज ओपन। इस फंक्शन में हमने कहा था कि हम जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं वो पास करेंगे, साथ में एक फाइल का ऑब्जेक्ट पास करेंगे ताकि हम जो है उस फाइल को पॉइंट कर सकें। और इसमें हमने डिसीजन लिया था सिर्फ ये कि फ़ाइल ओपन हुई है कि नहीं, और अगर फ़ाइल ओपन नहीं होती
तो हमने मेन के अंदर डिसीजन ले लिया था कि हमने ये काम करना है और ये काम नहीं करना। तो लेट्स से कि मैं ये फेल्स कॉपी करता हूँ फर्स्ट एंड देन प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर देता हूँ। तो अगर तो मेरी फाइल ओपन हो गई है तो वेल एंड गुड, एल्स फेल टू लोड फाइल, जो भी फाइल नेम आपने पास किए वो ओपन नहीं हो सकी। अब मुझे बताएं कि अब मेरी फाइल ओपन हो गई है तो सबसे पहले मैंने क्या काम करना है? जी जनाब। सर डायनेमिकली एलोकेशन करनी है। पहले मैंने फाइल से नंबर ऑफ रोज नहीं रीड जी करनी, सर पहले रोज लेनी। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर रोज इज इक्वल्स टू 0। और अब अगर मैं फंक्शन नहीं भी लिखता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने सिंगल एक एंट्री ही रीड करनी है। एफिन रोज कर लिया मैंने। रोज को सर हम एफिन कर लेंगे ना, एफिन रो कर देंगे। बिल्कुल। तो हमारे पास क्या होगा कि रोज के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए। अब मुझे बताएं कि क्या मैं डायनामिकली एक ही बार डिसाइड कर सकता हूँ कि कितने कॉलम्स हैं? नहीं, मुझे बार बार और वो कॉलम साइज बार कॉलम साइज निकालना पड़ेगा हमें। कॉलम बार-बार चेंज होगी ना, हर बार नेक्स्ट उसके लिए हमें कॉलम अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा कॉलम साइज निकालने के लिए। क्या करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक मैं इंटीजर पॉइंटर लेंथ की अरे तो बना सकता हूँ ना, जो मुझे बता रही है कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने आप ये बना लें। हर कॉलम की लेंथ आपने, हर रो के अगेंस्ट कॉलम्स की लेंथ चूंकि आपने मेंटेन करनी है, तो ये तो आप बना लें, ठीक है। अच्छा, इसमें इनिशियलाइजेशन का तरीकाकार ये होता है कि आप एक कर्ली ब्रैकेट्स डाल के जो भी लिखेंगे ना उससे पूरी रो इनिशियलाइज की जा सकती है। अगर आप इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं एक डायनामिक अरे के अंदर, आई थिंक शायद मैं ये पहले नहीं बताया या बता गया हूँ या भूल गया हूँ, तो डायनामिक अरे को अगर आप उसी टाइम इनिशियलाइज करना चाहते हैं जिस टाइम आपने बनाई है, तो आप कर्ली ब्रैकेट्स डाल के 0 लिख दें या जिस भी वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते हैं आप वो उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, ये अभी इनिशियलाइज के पूरी अरे 0 से हुई है, ये क्या आपने जी किया? जी, मतलब इंट स्टैटिक लेंथ ये पूरी अरे मैंने इनिशियलाइज कर दी है ना 0 से। 0 के साथ जी, अगर आप डिफरेंट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो 1 2 3, तो इस तरह से आपकी जो वैल्यूज हैं वो इनिशियलाइज कर दी जाएंगी। इनिशियलाइजेशन ऑफ रन टाइम, जो आपकी मेमोरी है वो इस तरह से होती है कि आप उसमें इक्वल डाले बगैर जो है कर्ली ब्रैकेट्स डालें और उसके बाद जो है वो 0 वहाँ पुट कर दें, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो इनिशियलाइज कर दिया जाएगा डाटा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने रीडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक हो गया। और जब मैंने रीडिंग स्टार्ट करनी है तो लेट से रीड डाटा के फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि रीड डाटा का जो फंक्शन है वो क्या क्या परफॉर्म करेगा, कौन कौन से लाइक पैरामीटर्स लेगा? सर एक तो वो 2D अरे के लिए ना, वो 2D अरे के लिए 2D पॉइंटर बनाया, रोज आएंगी कॉलम्स आएंगे। इंटीजर सॉरी करैक्टर डाटा हमारे पास, हाँ तो करैक्टर स्टैटिक डाटा की जो हमारे पास जो हमने पॉइंटर बनाया होगा उसी। देन ptr, जी सर। नहीं जनाब, मैंने रोज तो बना ली है अपनी, ठीक हो गया। तो अगर मैं अपनी पिक्टोरियल ड्रा करना चाहूँ तो मैंने क्या किया है, मैंने 2D अरे की ये वाली जो रोज का कॉलम है, रोज जो है ये डिफाइन कर ली। अब हर रो के अगेंस्ट कितना डाटा पड़ा हुआ ये मैंने अभी डिफाइन नहीं किया हुआ, और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं डायनामिकली रीड करके ही कर सकता हूँ। तो अब बताएं डाटा अरे में
लेट से आपने कहा जी मैं 2D पॉइंटर पास करूं, तो ले जी एक 2D पॉइंटर मैंने पास कर दिया, देन क्या पास करूं? सर लेकिन जो इसमें आपने ये वाला कॉलम पास किया ना इसके रीड अरे के अंदर, उसका जो आपको कॉलम है वो पहले निकालना पड़ेगा काउंटर उसका, जो आपका कॉलम है, क्योंकि गिवन तो है नहीं है, वो तो कल था हमारे पास गिवन, आज तो हम उसको निकालेंगे। नाउ गिवन मैं रोज तो पास कर सकता हूँ, हाँ रोज तो कर सकते हैं, रोज कर सकते और लेंथ की अरे भी पास करनी पड़ेगी क्योंकि ये बार बार अपडेट होनी है। हैं। तो इसके अलावा कोई पैरामीटर? जी जनाब, इसके अलावा कोई पैरामीटर हमें रिक्वायर्ड है इसके अंदर? तो आपने डाटा रीड, करना है सर। हाँ रीड कहाँ से करना है? डेट इज एफ इन जो हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा हाँ ठीक ठीक। तो करंटली हम इसे वॉइड रखते हैं, बाद में डिसीजन ले लेंगे कि इसकी डाटा टाइप के साथ हमने रिटर्न टाइप के साथ क्या करना है। इफ स्ट्रीम का सर ये एक बात बताना, ये आपने इंट स्टैटिक लेंथ बनाया पॉइंटर एक न्यू इंट रोज किया, तो आपने वो करली ब्रैकेट 0 क्यों लिखा? 0 से इनिशियलाइज कराने के लिए। अच्छा पूरी अरे की स्टार्टिंग लेंथ 0 है, अभी कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ किसी के, अदरवाइज वो गार्बेज से इनिशियलाइज होनी थी, तो गार्बेज से आपको पता है कि हम आमतौर पे जान छुड़ाते ही हैं। सर वैसे वो इतना मसला तो नहीं करना था उसने। यस उमर यू आर राइट कि उसने मसला तो नहीं था करना तब जब मैं करता कि 1 स्टोर करवाता, 2 स्टोर कराता, 3 स्टोर कराता। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ प्लस प्लस स्टोर करवा दूंगा अब, जी तो मेरी एक इंस्ट्रक्शन बच जाएगी। जी सर ऐसा ही है। तो इसके अलावा एज सच कोई अगर आप कहेंगे कोई बड़ा ही कोई मैं गड्ढा खोद के कुछ निकाल लूंगा तो यस वो फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब क्योंकि मुझे नंबर ऑफ रोज का पता है तो इसलिए तो कोई रोला रहा ही नहीं ना, ये तो कहानी समझ आ गई कि भाई आपने तब तक ये काम करना है जब तक आपकी नंबर ऑफ रोज है, ऐसे है। जी सर। यस सर। ये तो हमें बड़ा क्लियर पता है। अब करना क्या है? करना ये है, क्या करना है जी, मैंने लेट से करेक्टर टेम्प इज इक्वल्स टू \0 है, while fin temp। सर ये क्या कि कभी कभार होता है कि जो है ना, जैसे अब लास्ट में हमारे हैंडल नहीं पड़ा हुआ फाइल में, तो वो हैंडल पड़ा हुआ है। अगर नहीं पड़ा मिसाल के तौर पे, अगर नहीं पड़ा हुआ तो वो सर वो एक और इफ लग जाएगी ना, वो सर एक एंड ऑफ फाइल तक इफ लग जाएगी। नहीं उसमें मैं बताता हूँ, उसमें एक और इफ लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें एक दफा आपका लूप ज्यादा चलेगा बस। सर मेरे वो अक्सर मस्त प्रॉब्लम आती है, वो क्या आती है कि वो ना लास्ट एंट्री रीड करता है, तो जब उसे हैंडल नहीं ना मिलता तो वो उसी एंट्री को दोबारा रीड करना शुरू करता है, तो इनफिनिट लूप चले जाती है। अच्छा, उसके लिए हमने 2 तरीके सॉल्व किए थे, एक तो ये कि वो जब तक नल ना आ जाए और \n ना आ जाए। जी तो अगर आप वो भी सर एंडल तो वहां पे पड़ा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने एंटर नहीं वहां पे प्रेस किया, और जो नल का मसला है तो नल वो आता नहीं, वो लास्ट एंट्री आती है दोबारा। जी सर। अभी हम देखते हैं, हम लेट से हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। तो अभी ऐसा करते हैं कि पहले एक एंटर रखते हैं, ठीक है, जब हमारी कंडीशन प्रोग्राम थोड़ा सा रीड करना शुरू कर देगा ना डाटा, तो फिर हम वो एंटर मिटा के भी एक एफइन से वो एंडल तो गेट करेगा ही नहीं। जी फाइनली उमर ने गेट किया कि वो एंडल तो गेट नहीं करेगा। उमर क्या लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे? गेट लगाना, डॉट गेट का फंक्शन जो है यूज। अब पेपर में एक सवाल आया जिसमें ये फंक्शन गिवन था, यहाँ पे एफिन किया हुआ था और यहाँ पे कंपेयर किया हुआ था, और आपसे पूछा आउटपुट क्या आएगी। मेरे से शर्त लगा लें किसी बच्चे ने ये मिटाना नहीं था और सबने आउटपुट निकाल देनी थी। सर कर देना था मैंने, मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ असल में। हाँ, तो पेपर में आपसे ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है जी, इस कोड में अगर कोई एरर है तो वो पहले ठीक करें और फिर इस कोड की आउटपुट जनरेट कर दें। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता और मैंने यहाँ एफिन टेम्प किया होता तो वाजिया पता चल जाना था कि यहाँ पे जो गलती की है वो रिपीट कीजिएगा प्लीज, fin.get वाला काम।
हम पहले ये काम कर रहे थे ना फिन टेम्प वाला, तो ये स्पेस और एंटर की बेस पे कहानी आगे चला देता है, ठीक है। ये स्पेस भी कैटर नहीं करता, ये /n भी स्टोर नहीं करता। तो मैं कैसे कंपेयर करता /n से? तो अगर हमने करेक्टर बाय करेक्टर डाटा उठाना है तो उमर टोल्ड अस कि सर fin डॉट गेट को यूज करना पड़ेगा। fin गेट आपको हर चीज अलग अलग देगा, वो ए देगा, फिर स्पेस देगा, फिर बी देगा, फिर स्पेस देगा, फिर सी देगा, फिर स्पेस देगा। सर अब आपको वो भी कराना पड़ेगा सीन डॉट इग्नोर। नहीं इग्नोर नहीं करवाना पड़ेगा सर वो ना वो वरना वो जीरो ले आता है सबसे पहले स्टार्ट में। अगर आप वैसे काउंट कराते हैं ना तो वो चलाता नहीं है, वो एंडल को पहले गेट कर लेता है। जी अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अब ना डीबग कर लेंगे इस कोड को, कोई इतना मसला। अच्छा जी, लेट से मैंने डाटा रीडिंग स्टार्ट की तो पहले मुझे नल नहीं मिला, ठीक हो गया। लाइक टेम्प में कोई एंटर नहीं मिला, टेम्प में कोई वैल्यू आ गई, तो क्या करते हैं? सर काउंट को इंक्रीमेंट करना है, तो लेट से मैं क्या करता हूँ, इंटीजर साइज इज इक्वल्स टू 0, साइज इज प्लस किया मैंने, और दोबारा लेंथ ऑफ आई के ऊपर क्या रखवा दिया मैंने? रख दिया सर, साइज रखवा दिया। बेस्ट हो गया। अब जितनी बार नल नहीं मिलेगा उतनी बार मेरा साइज इंक्रीमेंट होता जाएगा और वो लेंथ के उसको ओवरराइड करता जाएगा। अगर आपने ये स्टेटमेंट भी बचानी है तो यू कैन डू दिस ++ साइज करके उसको स्टोर कर दे। जी सर। आप इस तरह वाला भी कोड लिख सकते हैं, तो इसीलिए मुझे कोई इतराज नहीं होता कि आप सर i++ आप वाइल के बाद लिखिए। जी अभी i++ का सीन देखते हैं। i++ यहाँ हो रहा है, ओह अच्छा सॉरी अच्छा ठीक है। तो अभी क्या, लेट से 0 इंडेक्स पे जब तक साइज नल नहीं हो जाता, लाइक टेम्प नल नहीं हो जाता, एंटर नहीं हो जाता, नल से मुराद अभी एंटर है यहाँ पे, तब तक आपका साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा और लेंथ के उस इंडेक्स पे ओवरराइट होता रहेगा। जी सर। अगर आप सर ये लेंथ ये बाहर नहीं करेंगे वाइल से? वो एक ही बात है वो सर, अगर आप ऐसे करेंगे कि साइज ++ कर दें और इसके बाद वाइल के बाद रखवा दें तो वो एक ही बात होगी। वो भी एक बात होगी। दूसरा तरीका, मैंने 0 से इनिशियलाइज कराया था, याद होगा अगर आपको। जी सर। तो मैं कुछ भी नहीं करता जनाब, मेरी एक वेरिएबल से भी जान छूट जाएगी और इससे भी कहानी खत्म हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन है जी। सर, ये जो लेंथ आई में ++ हो रहा है ये इंडेक्स 1 पे नहीं हो रहा? इंडेक्स 0 पे हो रहा है ना, आई 0 से इनिशियलाइज। उसने फाइल ओपन की, उसने फिर रो डाटा रीड किया, फिर वो एंडल पे खड़ा है। नहीं वो एंडल से आगे आ गया, fin डॉट गेट किया ए पे आ चुका हुआ है। ठीक है सर। वो ए को पॉइंट कर रहा है क्योंकि मैंने fin यूज किया है पहले। हाँ वो रो उसने गेट वहां पे fin से पढ़ ली ना, उसने रीड कर ली। जी अब जब मैं टेम्प पे रीड करूंगा तो मेरा पॉइंटर ए को पॉइंट करे तो ए आ गया। जी लेंथ तो इंक्रीमेंट हो। ये आई के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको ++ कर रहा है ना? हाँ जी, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पहली लाइन पे फॉर एग्जांपल 5 उसने कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आई ऊपर 1 होगा तो ये तो इनिशियली हमारे पास लेंथ में 1 पड़ा होगा, उसके लिए फिर क्या करेंगे आप? इनिशियली लेंथ में तो 1 पड़ा ही नहीं पड़ा है। देखिए 0 है ना, i = 0 है। i = 0 नहीं, i = 1 है। वो इंडेक्स को इंक्रीमेंट ही कर रहा, वो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको इंक्रीमेंट कर रहा है। ओह हाँ i अगर 1 ठीक है सर, सही है जी मैंने आपकी मुश्किल और आसान कर दी। जी ओके हो गया जी मैंने इन रीडायरेक्शनल ऑपरेटर यूज या इनडायरेक्शनल ऑपरेटर यूज करते हुए मैंने कहा जी ठीक है सर, +0 इस एड्रेस पे बड़ी वैल्यू उठाओ उसको इंक्रीमेंट करो। हो सकता है आपको ड्राई रन का क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए, बताएं ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो लेंथ की क्या क्या वैल्यू अपडेट हो सकती है, आप वो भी कर सकते हैं। तो अब आप जिस भी तरीके ड्राई रन के केस में हमें सिर्फ आंसर और गलतियां ही बतानी होगी ना, पूरा का पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जनाब इस कोड में जितनी गलतियां उसको पहले रीराइट करें और फिर आउटपुट लिखें, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अच्छी ऑप्शन बताई है सोमन ने। सर वैसे अब हमारा जो पीएफ का पेपर है, अगर कोई
हमारा कंप्यूटर्स होंगे हमारे पास अवेलेबल, मतलब कि लैब में होगा कि सिंपल क्लास में होगा? लैब वाला तो लैब में होगा, दूसरे का आपका क्लास में होगा, सिंपल। ठीक है। अच्छा जी, पेपर पे होगा। हाँ जी। अब मैंने लेंथ इंक्रीमेंट कर ली, साइज एक इंक्रीज हो गया। अब मुझे किसको कॉल भेजनी है? सर अब जी किसको कॉल पे नहीं सर, अब अच्छा अब आपको वो जो अरे थी हमारी 2D अरे, उसको हम जो हाँ उसी पर स्टोर हुआ है उसके कॉलम इनिशियलाइज करवाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास यानी कि मुझे करके उसको नहीं। रीग्रो को कॉल भेजने के कॉलम जो है वो किसी तरह आप क्या कर दें, रीग्रो कर दें। तो लेट्स से कि सर वो तो ए फाइल के वाला बाहर करेंगे आई थिंक, वो फाइल के बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि फाइल के बाहर हमारे पास पहली रो का साइज आएगा। हमारे पास पहली रो का साइज यहाँ आ तो गया है बेटा, मैंने काउंट सर नहीं करना, मैंने साथ साथ डाटा पॉपुलेट भी करवाते जाना ना। सही है सर, ठीक है सर। रीग्रो 1D को तो क्या पास करना पड़ेगा उसे? सबसे पहले उसका करंट इंडेक्स, उसके बाद क्या पास करना पड़ेगा उसे? लेंथ जो साइज आया हमारे पास, जी सर। एंड देन उसे क्या पास करना पड़ेगा? जो मैंने वैल्यू रीड की है। जी आए इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एज इट इज़ वही फंक्शन होगा जो भी हमने अपनी कॉपी पे लिखा था। तो लेट्स से कि जी करेक्टर पॉइंटर हम रिसीव करेंगे, करेक्टर पॉइंटर हम पास करेंगे, पॉइंटर हम पास करेंगे। सॉरी 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 सॉरी, दिस इज सॉरी सॉरी सॉरी, यस यू आर राइट, दिस इज हम लेंथ इंटीजर पास करेंगे और करेक्टर टाइप का जो है वो हम डाटा जो है वो पास करेंगे। सर आप रीग्रो क्यों करवा रहे हैं? सर क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कितना डाटा पड़ा हुआ है और काउंटिंग मुझे अलाउ नहीं है। जी तो सर पता ही लेंथ के नहीं। साथ स्टेरिक नहीं आएगा, लेंथ के साथ? नहीं बेटा, मैं एक लेंथ पास कर रहा हूँ, ये देखें करंट लेंथ। पूरी ओके सर, अरे क्यों पास करनी है? ठीक ठीक। नहीं जनाब, ये मैंने अब रीग्रो में हमने वही काम करना है जी। करेक्टर पॉइंटर temp इज इक्वल्स टू नल नल ptr और इफ लेंथ इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है कि अभी तो ये तो पहली ही एंट्री है हमारे पास, तो कुछ भी नहीं करना। temp इज इक्वल्स टू न्यू कैर ऑफ लेंथ और temp ऑफ लेंथ -1 के ऊपर जनाब आप जो है ना वो ओके। अब यहाँ पे ना एक इशू आ रहा है, उसको एरर क्यों लग रहा है, इसको हम वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक हो गया, तो मैंने वैल्यू प्लेस कर दी और रिटर्न कर दिया मैंने temp को। एल्स मैं देखता हूँ कि नहीं पहला केस नहीं है, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये लाइन तो हमें चाहिए ही होती है। जी सर। लेंथ के बराबर डाटा बनाऊंगा जी और सर। अभी कॉपी के फंक्शन में इसको लेके जाते हैं, लेकिन वैसे लिख लेते हैं। और क्या करना पड़ेगा? temp ऑफ आई के ऊपर डाटा अरे का। सर ये पेपर पे इतनी सारी चीजें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल काम नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल प्रोटोटाइप्स नहीं लिखना। होता पेपर पे यार। इस तरह की चीज तो मेरा ख्याल है इजीली मेंशन हो जाती है, क्योंकि रीग्रो का फंक्शन आपको आप एक एक पेज पे एक एक फंक्शन लिख लें, उस पेज को नंबरिंग दे दें और कॉलिंग डैट फंक्शन, तो खुद ही समझ आ जाती है। लेकिन जी ये सारा कुछ उस पर कॉपी सर करेगा। मैं उसी कॉलम में पेपर कॉल कर दूं अगर मैं को कॉलिंग पेज टू। आप ये भी लिख सर सकते हैं ऐसे कह रहे हैं। कॉलिंग सर हम मोहसिन भेजेंगे अरे इक्वल्स टू पेज नंबर और उसके अंदर प्रोटोटाइप्स। सर नाम ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सर ऐसे हुआ आसानी मेरे होती है सर यहाँ पे। साथ लास्ट पे मैंने आउटपुट शो करनी है और मेरी आउटपुट नहीं आ रही, मैं कह देता हूँ कॉलिंग उमर्स आउटपुट। तो फिर मैं कहूँगा कॉलिंग टूवर्ड्स एफ, तो वो कहानी वैसे खत्म हो गई। ले जनाब, ये मैंने रीसेट के फंक्शन वाला काम अभी किया, अभी हम इनको 2 अलग फंक्शन में ले जाएंगे। हम अभी सिर्फ वो देख रहे हैं कि जो हमने अपनी कॉपी पे लिखा था और एज इट इज़ उसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या एज इट इज़ काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर लेंथ मेरी 5 हो तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा? 5 दफा ही सर।
3 टाइम्स नहीं चल जाएगा? 0 से लेंथ माइनस जी न, सर नहीं 5 वो लेंथ नहीं सर 5 दफा ही चलेगा। चलेगा 4 टाइम दोबारा चलेगा आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और एक मिनट 0 1 सर 4 टाइम चलेगा ना फिर 4 टाइम्स चलेगा ये। नहीं सर 5 अगर माइनस 5 हो गया 5 5 ही जा रहा है। 4 टाइम चलेगा ना 5 4 माइनस 1 टाइम्स होगा चल 4 जाएगा। 0 1 2 3 सर हाँ जी 5 टाइम्स चलेगा। 5 टाइम ओहो ही जा रहा है। 1 2 3 सर 5 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4 वो देखिए 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा। 4 हाँ तो तो 0 0 से 1 2 3 चलेगा ना, 4 से लेस है। अच्छा लेस है सर, ठीक है सर। हाँ 4 टाइम्स चलेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बता दें इस लूप की एग्जीक्यूशन कितने टाइम्स है। तो आप जनाब इसी तरह अन्य वही 5 नहीं लिख देना। अल्लाह भरे ऐसा कुछ आता है। जी सर 4 ही है। उस ब्लॉक को पढ़ना है कि वो ब्लॉक जो है वो क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है, कितनी दफा वाकई एग्जीक्यूट होगा। एक दफा जरा तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। ओके तो अब क्या हुआ जनाब, ये मेरा ना रीग्रो होता गया और वैल्यूज प्लेस होती गई और मुझे क्या मिल गया? टेम्प मिल गया। ठीक जी है, सर। तो तसल्ली के लिए मैं क्या करता हूँ, सी आउट डाटा रे ऑफ सर आई। एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा कि पूरा का पूरा ही लिखना है? मैं कोशिश करूंगा कि पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है या कैसा है वो मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले पता चल जाए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। आप बेफिक्र हो जाए। पेपर भी कर दीजिए। ओके जी मैं सर इन केस हमारे पेपर्स ऑनलाइन हो जाते हैं तो सर वही पेपर बनेगा होगा या चेंज हो जाएगा? अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो फिर शायद एमसीक्यूज तो इन्वॉल्व करने पड़ेंगे ना। ठीक है सर। चलें, हम क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को ना डीबग करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारा डाटा पॉपुलेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। आए हमने चलाया, हमारे पास जो है वो टेक्स टाइम्स, क्योंकि मेरी सी ड्राइव फुल हो गई है। तो लें जी, हमारे पास कोड यहाँ पहुंच गया। तो आप देखें रोज में 5 पड़ा है, लेंथ का हर इंडेक्स 0 से इनिशियलाइज है और एफ इन किसी फाइल को पॉइंट कर रहा है। तो आए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए जी, मैंने सबसे पहले रीड किया तो उसने कहा जी मेरे पास तो टेम्प में पहले क्या पड़ा हुआ है, एंटर पड़ा हुआ है। जी तो सर। उम्र वाली बात कि हम जो है वो इस टाइम इधर एफ इन पे खड़े हुए हैं, तो हम क्या कर देते हैं, आते साथ इस फंक्शन के अंदर एफ इन डॉट इग्नोर की कॉल भेज देते हैं ताकि लास्ट जो स्ट्रीम में पड़ा डाटा था वो क्या हो जाए, सर फ्लश ये हो जाए। दोबारा बताइए जो आपने अभी बताई है। एक्चुअली जब मैंने एफ इन डॉट गेट कॉल की है ना, पहले मैं एफ इन करके आया हूँ यहाँ पे, जी सर ठीक है? जी सर। तो उसको 5 मिला और उसके बाद एंडल मिल गया। उसके बाद एंडल मिला, वो रुक गया। रुक गया अब ऐसे। यहाँ तो मैं दोबारा एफ इन करता तो वो पिछली स्ट्रीम फ्लश करके ए पे आ जाता। जी अब चूंकि मैंने गेट किया है तो इसका मतलब है उसने लास्ट स्ट्रीम को फ्लश नहीं किया, तो वो हमें एक्सप्लिसिटली करवाना पड़ा, लास्ट एंटर को सिस्टम में से रिमूव करवा दिया। अब हम देखते हैं, तो गेट किया तो मेरे पास ए आ गया, ए इज नॉट इक्वल टू नल। आप देखिए लेंथ ऑफ 0 पे पड़ी वैल्यू क्या हो गई है, 1। चले अब आगे रीग्रो हो चलते हैं। जाएगा। अब रीग्रो को कॉल चली गई। जी सर। वो जनाब पहले साइज था, वैल्यू ए थी, सुबहान अल्लाह प्लेस हो गई, टेम्प रिटर्न हो गई। दोबारा चलते हैं, अगली वैल्यू रीड की, नहीं रीड ही नहीं की हमने अगली वैल्यू। तो वही मैं कह ये लाइन जो है वो हम दोबारा लिख लेते हैं, कोई और बात यहाँ पे एक और बात बताऊँ, यहाँ पे अब स्पेस भी रीड होगी हमारी जो है ना। सर हाँ वो स्पेस के लिए भी लगा और दें सर स्पेस के लिए अभी आप एक चेक लगा दें कि अगर स्पेस है तो उसको रीड ना तो करें। फिर वो काउंट ना स्पेस करे। है तो वो इंक्रीमेंट वो ही ना काउंट करे, ना करे, सॉरी काउंट हाँ ना करे। वो ऊपर ऊपर लग दिए ये चीज। अब क्या होगा, जी सर यही ठीक है सर, कि अगर दोनों कि अगर जी वो होगा। नहीं अब आएगी ना तब काउंट करेगा, जब तक वो स्पेस नहीं आएगी उसके सर पास। तो वो ब्रेक नहीं कर देगा लूप जैसे सर कि हाँ ऐसे जी हो जाएगा, सर इस तरह तो अगर पहली स्पेस आ गई वो ब्रेक कर देगा। यस ऐसे वो ब्रेक कर देगा। जरा देखिए, टेम्प इज नॉट इक्वल टू एंटर, एंटर इज नॉट इक्वल टू एंटर, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई बाय एंटर इज लेट्स से ए इज नॉट इक्वल टू एंटर, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हो जी गई। सर।
एंड ए इज नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ट्रू अब अंदर आए, ठीक है। अंदर आ गया। स्पेस इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश एंटर, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। ट्रू। स्पेस इज नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हो गई। फॉल्स। एंड तो नहीं लगने लगा, ठीक हो गया। और लगेगा। जी अब सर। और पे और पे आते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश एन, कंडीशन क्या हुई? ट्रू। मैं अंदर आ गया। स्पेस इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश एन, कंडीशन क्या हुई? ट्रू। मैं तो अंदर आ गया। सर ये आप इफ में लगाएं सर, वाइल के अंदर। सर वही ना, इफ में लगाए वही कह रहे हैं। सर हम ये करते हैं कि सर आप इफ लगा के अंदर लेंथ, इसके अंदर ये वाला काम करें। इसके अंदर आप ऐसे ही करें। सर आप यहाँ भी करते हैं सर नॉट इक्वल टू कर देना और अंदर ये वाला काम कर दें। ये भी ठीक है। ओके, ये भी सही है सर। देखिए आप दोनों काम कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि भाई अगर तो स्पेस मिले कंटिन्यू करो, दोबारा लूप चला दो। जी सर। नहीं है तो ये कर दो। जो आयजा कह रही है नॉट इक्वल टू स्पेस, तो ये कर लें, एल्स कंटिन्यू कर लें। तो आप नॉट इक्वल आया, अगर हम नॉट इक्वल कंटिन्यू रखते हैं तो वो तो फिर लूप अजीब सा नहीं नॉट चलेगा। इक्वल पे कंटिन्यू नहीं करना, नॉट इक्वल पे ये नीचे वाला काम करना। नॉट इक्वल पे तो काम होगा ना, नॉट वही इक्वल पे काम वही होगा। हाँ ठीक है। चलें जी, अब चलाते हैं और देखते हैं कि क्या हम जो है वो किसी सही रास्ते की तरफ मूव करना शुरू हो गए कि अभी भी फंस गए। ले जी, वो स्पेस नहीं थी एंड अगेन हम रीग्रो में गए, लेंथ 1 थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ए प्लेस हो गया। दोबारा एफ इन गेट किया, स्पेस आ गई। जी सर। स्पेस थी, अगली डाटा रीड किया और अंदर चले गए, बी आया और जनाब बी भी प्लेस हो गया। चलिए सब कुछ करते रहे और एंड पे जाएं सर जरा। जी जी एंटर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। एंटर कहाँ पे? एफ के बाद एंटर मिलेगा हमें। तो सो वी यार आप रीड F11 से क्यों नहीं करते? जी F11 से। यार मेरी मर्जी, मुझे माउस सर चलाना तो अच्छा लगता है। बार बार क्लिक करना पड़ता है ना, F11 को प्रेस करिए ना, बस सर फास्ट को कर। वो कंफर्टेबल लगता है माउस से। यार देखो मेरा ना शायद माउस थोड़ा महंगा है, तो मुझे खुशी होती है मेरा महंगा वाला माउस। नाइस सर। सर मैं सस्ता बंदा हूँ, मैं ले प्लीज जी दोबारा। पैसे का एंटर आ इस्तेमाल माउस नहीं ही करते नहीं हैं। एंटर आ एंटर आ गया। गया। जी एंटर इज नॉट इक्वल टू एंटर, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स ट्रू हो हो गई। गई। फॉल्स। लूप ब्रेक, सी हाँ आउट फॉल्स हो ARR आई। देखें ओके गार्बेज आ गई। ओए होए हाँ जी। जुल्म नहीं हो गया? जी सर, जुल्म ये हो सर गया। ये तो क्यों जुल्म हो गया हमारे गार्बेज आई है? साथ। जाती हो गई। सर, जहाँ पे आपने वो रीग्रो करवाया ना, वहाँ पे जी हमने क्या किया, डाटा ऑफ रे ऑफ साइज है ना, उसको नल कर देंगे। बिल्कुल जी। हम क्या कर दें? क्या न्यू नहीं कर डाटा रहे? ऑफ, हम यहाँ ना पे नल डाटा ऑफ नहीं प्लेस कर रहे हैं, हम ये गलती कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अब 2-3 तरीके हैं। लेंथ ऑफ 5 इक्वल टू नल। अच्छा वैसे सर ये गार्बेज क्यों आती है, ये भी बताएं। क्योंकि अरे होती नल टर्मिनेटर है, तो उसको जब तक नल नहीं मिलेगा, हो सकता है 4 GB की 4 GB मेमोरी पे नल ना हो। जब आप एक कोर्स पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, तो उसमें आप क्या करेंगे, बिल्कुल रैम के ऊपर कोड लिख रहे होंगे, तो आप एक कोड लिखिएगा जो स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर एंडिंग इंडेक्स तक ना 1 प्लेस कर दे, और उसमें ना करेक्टर अरे को सी आउट कराइएगा। आपकी करेक्टर अरे रुकेगी नहीं, क्योंकि वो पूरी मेमोरी पे कहीं नल आएगा ही नहीं। जब नल नहीं आएगा तो करेक्टर अरे भागती जाएगी और कोड डंप कर जाएगा। नहीं तो सर अगर मैं देखिए मैं जो भी साइज देने का क्या फायदा, अगर मैं करेक्टर रे को कुछ साइज देता हूँ 2 साइज के लिए बने, उसके अलावा नहीं, तो वो मुझे 2 साइज के अलावा भी एंट्रीज अंदर स्टोर करवा रहा है, गार्बेज स्टोर करवा रहा है। ये तो बात करेक्टर करने वाली। में यही तो कंडीशन होती है कि आपने मिनिमम एक नल देना है, अदरवाइज सी आउट का बिहेवियर नहीं। आप अभी तक आपने कोई ऐसी ओवरलोडिंग नहीं पड़ी जो सी आउट का बिहेवियर बदल सके। आपका ये जो शिकवा है ये पीएफ में बड़ा जायज है, जिसको ऊप दूर करवाएगी आपसे। सर ये ना मैंने नल नहीं दिया था एक बार, तो फिर वो मेरा वो रिलेशन भी नहीं हो रही थी। जी जी बड़ा कुछ नहीं होगा, देखें जी अब तो क्रैश कर गया, मैंने नल दिया है तो अब तो कहानी और ऊपर चली गई। क्यों? सर क्योंकि मैं 5 लोगों के लिए चला के देख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं डीबग करता हूँ और सिर्फ एक बंदे के लिए भी चलाता हूँ, ठीक है। तो सॉरी हम क्या करते हैं, अब डीबग हमने डाटा तो ठीक पॉपुलेट कर लिया ना,
अभी हम आपसे पूछते हैं कि हमने यहाँ ये गलती की, बताएं क्या गलती कर, वो कैसे ठीक हो जाएगी। यहाँ पहुंच गए हम, लेंथ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 लेंथ है, तो नल जी। कहाँ पड़ा होना चाहिए? सर यहाँ पे आई में क्या है सर? 6 है। आई में अभी 0 है। -1 पे लेंथ तो सर 5 -1 पे सर, I साइज -1 -1। साइज हमारे पास टोटल हो गया 6, विच इज ट्रू। 1 2 3 4 5 6। जी सर। मैंने इंडेक्स कौन सा लिख दिया है? सर आपने वो आई जो सा मतलब जो लास्ट पे आई है जो इंडेक्स नंबर होगा वो वाला आपके पास आ गया, तो उसका 6 -1 आ करेंगे गया ना तो मेरे कितना पास। इंडेक्स आएगा? लेंथ ऑफ आई में 6 आ गया ना, होना था 6 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 हाँ 5 नल तो बिल्कुल ठीक रखा हुआ है हमने। ठीक है, ठीक रखा हुआ। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन और चलाते हैं। सी आउट हो गया, देखिए क्या सी आउट हुआ है, गार्बेज। नल तो मैंने प्लेस किया हुआ था। जी सर मैं मुझे जहाँ तक लगता है ये जो रीग्रो में है ना, हमें वहां पे जाके आई थिंक नल लिखवाना। आप चाहते हैं कि मैं इसकी बजाय डाटा ऑफ सर दोनों में रखवाएं सर। अरे ऑफ आई लेंथ के ऊपर ऐसे कहना चाह रहे हो अपना मोहसिन? अरे यहाँ पे तो टेम्प है ना आपकी जो आप रिटर्न करवा रहे हैं, तो ओ टेम्प सॉरी, में हाँ रखें। सॉरी टेम्प। सर यहाँ भी रखवाएं सर, वहाँ भी आप अनकमेंट कर दें। अच्छा नहीं यहाँ पे तो नहीं करेंगे ना, क्यों? अगर रीग्रो में मैंने नल लिखवा दिया, लास्ट पे लिखवा रहा हूँ तो कंटिन्यूसली लिखवा रहा हूँ मैं नल। सर जैसे मुझे एक वैल्यू एक आती है बात समझ नहीं आई, अगर हमने डाटा रे ही नल कर दी तो फिर हम इसको सी आउट कैसे करवाएंगे? नहीं, उसका करंट इंडेक्स हमने नल किया बेटा सिर्फ। अच्छा सर। सर इसको 1 मिनट कमेंट कीजिएगा ये जो अभी है। एक सेकंड जी, मैं कर देता हूँ इसको। जी सर, ये लें जी। अब रन कीजिएगा क्या? हाँ, क्रैश ही हो गया। सर ये तो आना ही आना है, ये जो है ये नहीं सर, जो नीचे है वो तो आना ही आना है। मोहसिन आप समझ आई कि फंक्शन के अंदर नल क्यों नहीं दे सकते हम? नहीं सर आप थोड़ा समझा दें। फंक्शन के अंदर अगर टेम्प की लेंथ को नल कर दिया है तो अगली बार मैं आऊंगा तो उसका जो पॉइंटर रिटर्न हुआ है उसको दोबारा से ना अपडेशन के लिए डाटा ऑफ आई का इंडेक्स के अंदर रख के एक प्लस पे नल रखना पड़ेगा, फिर लेंथ +1 पे नल रखना पड़ेगा। यस ठीक। अभी मैं क्या करते हैं, अभी हम थोड़ी देर के लिए ना भूल जाते हैं कि गार्बेज क्यों प्रिंट हो रही है। ठीक हो गया। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताएं कि क्या मेरा हाफ एक लाइन जो है वो पॉपुलेट ठीक हुई है कि नहीं? वो हो गई है सर वो तो ठीक हुई है। वो हो गई है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, सेकंड रो के लिए कोड चलाना चाहा, ठीक है। आई क्या हो चुका होगा? जितना साइज है उसका आई 1 हो गया ना। I1 हो गया, और ये सारा कुछ जो है अब उसके 1 के ऊपर भी नल आ गया, 2 के ऊपर भी नल आ गया, 3 के ऊपर भी। एट द एंड हमारे पास जब मैं सी आउट करूं, ये फंक्शन खत्म होके आए, फॉर एग्जांपल रीड डाटा, तो मैं अगर डिस्प्ले को कॉल भेजूं तो क्या होना चाहिए? जो सर आपने एक रे मिनट ऑपरेट की है समझ आएंगे। उसको डिस्प्ले करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? उसे डिस्प्ले करना चाहिए। तो आए हम देखते हैं कि क्या वाकई डिस्प्ले होती भी है कि नहीं। सर आप फंक्शन में जाएंगे 1 मिनट डाटा के। मैं 1 मिनट जाता हूँ। मैं रीड डाटा के फंक्शन में आ गया। तो यहाँ पे डाटा रे आपकी 2D अरे थी ना। जी उसका मैंने एक इंडेक्स पास की है, 1 G2D अरे है। तो सर हम नीचे 1 एक इंडेक्स क्यों कैसे यूज कर सकते हैं?
क्यों नहीं कर सकते? ये मोहसिन साहब आप कह रहे हैं मैं ऐसे लिखूं? जी सर। अब देखिए मोहसिन को ये ख्याल क्यों आया होगा भला? जी मोहसिन साहब समझाएं जरा क्लास को कि क्या गलती कर रहे थे हम। सर ऊपर 2D अरे इसको यूज हो रही है। पर्टिकुलर ये रही यार, हम रो एक इंडेक्स पे रखवा रहे थे, हम 2D नहीं रखवा रहे थे, हम सर 1D के हम रखवा रहे थे। हम हम उसकी रो रो में को नल कर बेसिकली रहे थे। जी सर। रो को कर रहे हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है, एक कोड गिवन था उसमें हमने रो को नल कर दिया, जैसे कि एक एमसीक्यूज में हमने डिलीट गलत लिखा था पहले कि सर 2 और ब्रैकेट्स आ जाएंगी, तो अगर 2 ब्रैकेट्स वाला डिलीट आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हम डिलीट करने लगे ये गलत हुआ है। इसके अंदर पहले रो डिलीट होती है और फिर जाके क्या डिलीट होता है, कॉलम। आए अब देखते हैं मोहसिन की इस अपडेशन के बाद कि क्या हम सक्सेसफुली कुछ प्रिंट करा पाते हैं कि नहीं करा पाते। आई थिंक वो फंक्शन कॉल रिक्वायर्ड करेगा डिस्प्ले की, तो थोड़ी देर के लिए हम डिस्प्ले को कमेंट करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेंगे क्रैश हो गया। सर एक मिनट, एरर क्या है सर? प्रोग्राम सर 2D ग्रो रीग्रो में है सर। कह रहा है जी कैंसलेशन हम ना दूसरी लाइन को रीग्रो कर ही नहीं सके। जी सर। क्यों नहीं कर सके, कोई और बताना चाहे? अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए डीबग पॉइंट सर के आप लिए रीग्रो, आप 1D रीग्रो कर रहे हैं। जी जी मैं रीग्रो तो 1D कर रहा हूँ, ये देखें ये 1D रीग्रो। तो 1D ही करेंगे। तो फिर वो 1D करेगा सर, दूसरी रो क्यों पकड़ेगा वो? बेटा ये रोज को प्रिंट करा वो रहा रो हूँ वाइज लूप। कर रहा है ना। चले मैं ना आपको जब डीबग एक रो लगा के आएगी दिखाता हूँ, एक हिंट आपके लिए डीबग के लिए। वो मैंने उसे बताया कि अरे पे नल रखो, तो आप देखें उसने अरे के ऊपर 6 इंडेक्स पे नल रख दिया है। उसने ना सी आउट कराया, कंसोल पे बिल्कुल ठीक प्रिंट हो गया। अब मैं ऊपर गया, ठीक है, रोज i++ हुआ, 1 इज लेस देन 5 कंडीशन हो गई ट्रू। नल आया, टेम्प को रीड किया, टेम्प में क्या आ गया, एफ आ गया जो आना चाहिए था। आगे चलते हैं। वो दोबारा रीग्रो करने लगे, कहानी खराब हो गई जी। कोई बताए कहानी क्यों खराब हुई? दोबारा सर सर हमने कहीं सारी रोज में तो नहीं नल रखवा दिया? आप बताएं। या तो कह आपने रहे आई पे नल रखवा दिया, यानी कि पूरी की पूरी जो रो होगी? नहीं, इस पूरी रो पे नहीं, इस रो के अगेंस्ट जो कॉलम है उसके ऊपर नल रख दिया मैंने। तो 0 इसमें रो के छठे कॉलम पे नल रख दिया मैंने। तो आपने फिर दूसरी रो कहाँ गई? मतलब आई इंक्रीज होगा? जी जी ये हो तो रहा इंक्रीज है। होगा ना, दूसरी रो की तरफ जब रीग्रो करने लगता है तब एरर आ रहा है। पहले मैं तो सर आपको आप दोबारा डीबग बता करते देता हो, हूँ। रीग्रो में जाए, रीग्रो करते हो, वो डीबग करते हो रीग्रो वाले फंक्शन। ये मैंने इधर आया, लेंथ ऑफ आई है 1 इंडेक्स, प्लस की तो 0 से लेंथ क्या हो गई, पर 1 हो गई। 1 हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, रीग्रो के सर अंदर लेंथ चला। ऑफ आई में गार्बेज आ रहा है नीचे को देखें। हाँ जी अभी देखते हैं ना, ब्रेक हो गया फौरन ही। जी सर। बताएं क्या इशू आ रहा है? सर लेंथ ऑफ आई में वो गार्बेज क्यों आ रहा था? आप बताएं। हमने तो 0 से इनिशियलाइज नहीं किया वो ऊपर। से अब मैं आपके लिए एक हेल्प करता हूँ छोटी सी। 1 2 3 4 5, ये 5 रोज, 1 2 जी सर। 3 4 5। तो अब हम कोड को ना एक दफा चलाते हैं। लेंथ ऑफ अब नहीं आ रही गार्बेज। आई पे क्या आ रहा है,
1 आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम रीग्रो के फंक्शन के अंदर जाते हैं। लेंथ क्या हमारे पास 1 है और कोड हमारा सही चल गया। आई डोंट नो ये क्या ले जी, ये हमारे पास जो काम था वो एग्जैक्टली रीड हो गया। सर लेकिन ये आपने क्या किया, ऊपर 0 0 रख दिया सर, हमें कैसे कितने 0 रखना है? मैं 1 मिनट बता देता हूँ। अभी करंटली विजुअल स्टूडियो में सारे 0 क्यों देने पड़े हैं, इसका ना मुझे नहीं आइडिया। ठीक हो गया। कल जब मैंने लेक्चर के बाद तैयारी की थी लेक्चर की, तो मेरे पास ये सिस्टम चल नहीं था रहा, तो मैंने ऑनलाइन कंपाइलर पे चलाया था, तो वहाँ 1 0 से ना काम चल गया था। ठीक है, सर ऑनलाइन कंपाइलर बहुत फारिग है, वो ऐसी सी मैं चीजें वही बता चला देता है देता जो हूँ, कि चलती भी नहीं होती मैं वही अब बता कंपाइलर्स में। तो रन टाइम के ऊपर हर इंडेक्स को इनिशियलाइज क्यों कराना पड़ता है, इसका आंसर ना हम कल दे देंगे आपको मंडे वाले लेक्चर में। ठीक ओके हो गया, क्योंकि गलत बताने से बेहतर है कि मैं पढ़ के कहीं से आपको सही बताऊंगा कि सारे एलिमेंट्स को क्यों इनिशियलाइज करना पड़ा, जबकि कंपाइल टाइम में तो किसी एक एलिमेंट को हम इनिशियलाइज करें तो पूरी array क्या हो जाती है, इनिशियलाइज हो जाती है। तो इसकी हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी क्या हुआ कि मेरा डाटा जो है वो बिल्कुल ठीक। अब हमारे पास ना मोहसिन वाली मुझे बड़ी उम्मीद है गलती आ जाएगी जो वो उस दिन हाईलाइट कर रहा था। द वन थिंग, मैंने ना एक गड़बड़ जान के रीड डाटा को ना वॉइड रखा हुआ है। सर वो कॉपी शेल वाली जो बता रहे थे। जी 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 जी, अभी हम ना डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वही सादा 2D लूप, कोई मसला ही नहीं जनाब। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रोज आई प्लस प्लस। और चूंकि डाटा जैक्ड अरे से मुश्तमिल है, तो यहाँ पे कॉलम की क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ आई। जनाब हम सी आउट करवाते हैं डाटा अरे ऑफ आई जे, इसके बाद स्पेस, और जब एक पूरी रो खत्म हो जाएगी वो एंडल करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले को कॉल भेजी हुई है, तो लेट्स रन द कोड। हमारे पास डाटा जो है वो डिस्प्ले हो गया है। एक्चुअली डिलीशन भी कराएं जरा। जी जी, डिलीशन भी करने लगे हैं अभी। वैसे लेक्चर ओवर हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है आपका इसके बाद कोई लेक्चर नहीं होगा, तो जस्ट 5 मिनट्स अपना डिलीशन भी कर लें। ठीक है, लेकिन जी डाटा हमारे पास ना सारा डिस्प्ले ठीक हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे यूजर ने कहा कि पहली रो में से ना ई रिमूव कर दो। ठीक है जी सर, पहली रो में से ई रिमूव कर दो। तो हम क्या करते हैं, डिलीशन का एक फंक्शन लिखते हैं। ठीक हो गया, जी सर। उसमें पास क्या करना पड़ेगा, सर जो हमने अभी रिमूव करना है, जिससे लेना है हमने कैरेक्टर, एक कैरेक्टर वो पास करना पड़ेगा। तो लेट्स और अरे पास करनी है। ई, अच्छा अब इसमें ना 2 ऑप्शन है, आप चाहे 2D अरे पास कर दें चाहे 1D अरे पास कर दें जो आपने रिमूव करनी है। तो हम क्या करते हैं, 2D अरे भी पास करते हैं। और क्या पास करना पड़ेगा, सर रो लेंथ। रोज और लेंथ। रोज तो पास ही नहीं करनी, वो तो हार्ड कोडेड करने लगे ना अभी हम। चलें ठीक। ठीक है, और लेंथ की अरे पास करनी पड़ेगी। ये इस तरह रिसीव करेगा। तो आए हम क्या करते हैं, वॉइड रिलेशन, यहाँ पे एक करेक्टर आएगा। जी सर। के बाद क्या आएगा, करेक्टर डबल पॉइंटर डाटा अरे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, इंटीजर पॉइंटर और लेंथ। ले जनाब, हम एक छोटा सा फंक्शन जो है जल्दी से डिलीशन लिख लेते हैं ताकि हमारा जो है वो काम आसान हो जाए। ले जनाब, इस फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, और अगर ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर शिफ्टिंग वाला सीन करेंगे। उसको डिलीट कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, कुछ इस तरह कुछ करेंगे। शिफ्टिंग करनी पड़ेगी और 1D श्रिंक को कॉल करनी पड़ेगी, ऐसे ही। जी सर, जी सर, मैंने कराया हुआ पहले भी। जी सर शिफ्टिंग के अलावा और कोई मेथड नहीं है डिलीशन कराने का? कैसे करेंगे? यस अभी नहीं है, नहीं है अभी। वैसे सर वो
मेरे ख्याल से किसी फंक्शन को कॉल करके करवाते हैं, आई थिंक यार सो। जब आप स्ट्रिंग्स पढ़ लेते हो ना तो तब दुनिया एक अलग हो जाती है, ठीक है। मैं इसीलिए स्ट्रिंग्स के हक में नहीं हूँ कि बच्चे को जब तक करेक्टर अरे की मैनिपुलेशन नहीं ना आएगी, तो जी जब सर, स्ट्रिंग पे जाएगा ना उसको मजा नहीं आएगा। ऐसे ही सर। ऐसे स्ट्रिंग ही थोड़ी इजी है कैरेक्टर अरे से, काफी इजी है मुझे। हाँ, यार वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, वो इजी ना इसलिए हो जाती है कि आपने करेक्टर अरे के ऊपर ना एक तरह की ना जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी जलालत वाली प्रैक्टिस की होती है। जी क्यों? सर। लेंथ निकालनी है अपना फंक्शन, दो जी स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है, जोड़ना है अपना फंक्शन, अपना जी सर। स्ट्रिंग में से कुछ ढूंढना है अपना कंपैरिजन का फंक्शन, स्ट्रिंग जी में करेक्टर अरे में से किसी चीज को स्वैप करना है अपना फंक्शन। जी सर। वो सारे फंक्शन स्ट्रिंग ना बिल्ट इन दे देती है। तो जब आपको पता होगा कि मैंने स्वैप लिखा है तो पीछे ये हुआ होगा, तो वो एक एक्चुअल एक प्रोग्रामर को नीड होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वाइल का लूप लगाता हूँ या फॉर का लूप भी लगा सकता हूँ, वट एवर यू वॉन्ट। int I is equal to 0, I is less than लेंथ ऑफ, अभी तो 0 रो है ना, 0 जी कोमा I प्लस प्लस LENGTH स्पेलिंग ये है, मेरे भी हमेशा गलत होता है। ठीक है। इफ, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू डाटा अरे ऑफ I, और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अच्छा ये 0 लेंथ के लिए भी कर रहे हैं ना, मैं हार्ड कोडेड 0 के लिए कर रहा हूँ I के। अगर तो बराबर हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट कॉल टू शिफ्ट लेफ्ट, ये फंक्शन हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके फौरन बाद क्या करना पड़ेगा, कॉल टू स्ट्रिंग 1D श्रिंक, एल्स अगर वो सेम नहीं है तो कंटिन्यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये दो फंक्शन खुद से लिखकर नेक्स्ट लेक्चर तक आएंगे कि सर ये देखें। 1D के लिए, 2D के लिए नहीं करेंगे। नहीं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके सर। नेक्स्ट लेक्चर में ना ये नंबर भी गायब होने लगा है, लो जी ये डाटा आ गया, नाइस, गुड हो गया। ना रो होगी ना कॉलम नंबर होगा। आप क्या करें जी, अब तो दुनिया मुश्किल हो गई, और ना रो जी है ना कॉलम नंबर है, तो रो का एंड कैसे पता चलेगा, कॉलम का एंड कैसे पता चलेगा? क्या इस कॉलम के बाद इंक्रीज जब न्यू करना, लाइन आएगी तो रो हो गई है। अगर तो न्यू लाइन के बाद एक एंट्री रीड हो गई तो इसका मतलब है कि रो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो जी कुछ इस तरह की लॉजिक जो है वो हम सर ये हम सूरत में जब मेंशन होगा ना कि आपको ऐसे करना है ऐसे नहीं करना। सर देखें, फाइल अगर ऐसी आ गई तो आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि ये तो 2D डायनेमिक का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर फाइल ऐसे आ गई तो आपको पता लग जाना चाहिए ये 2D डायनेमिक कॉलम रीग्रो का क्वेश्चन है। जी सर देखिए आपने कहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कॉलम कितने हैं, तो वो तो मैं सिंपल काउंट प्लस करवाऊंगा, ठीक है, और उतनी अरे मेरे पास अरे में मैं वो स्टोर करवाता रहूंगा, तो मुझे सर आप रीग्रो की जरूरत। पहले काउंट करेंगे, ठीक है जी, फिर फाइल उसको दोबारा मैं ओपन करेंगे, फिर आप 5 स्किप करेंगे, फिर आप दोबारा डाटा पॉपुलेट करना शुरू करेंगे, तो एक बड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखें ना कि हम 1 घंटे में शिफ्टिंग नहीं कर सके आज, तो 40 मिनट में आप ये काम कर लेंगे। ठीक है सर, लगी सर। तो हम उसी टाइम अगर आपको फाइल ऐसी आ गई तो आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि जनाब ये तो जनाब क्वेश्चन ही रो और कॉलम रीग्रो का है। हाँ अगर फाइल ऐसी आई और कह दिया गया कॉलम और रो का साइज यूजर से ले लें, फिर सिर्फ उतनी रोज रीड करनी है, तो आपको पता चल जाएगा ये कॉलम रीग्रो का क्वेश्चन है। तो ये मैं आज का डाटा ये आप दोबारा देख लें, ये आप सबके साथ सीपी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सेक्शन ए फाइल्स का टैब, ये देखिए यहाँ पे ना पड़ा हुआ है डायनेमिक 2D रे विद करेक्टर डाटा। मैं दोबारा बनाऊंगा
सर ये जो वन डे श्रिंक है ये आप कल दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना कि हमने जब नहीं, डिलीट मैं उम्मीद करूंगा कि आप लिख के आएंगे और मुझसे सिर्फ ये पूछेंगे कि सर मेरा सर जी चला कल नहीं। भी कोई क्लास होनी है? नहीं बेटा, मंडे को क्लास है हमारी। सर अब मैसेज कर देंगे आपको, सही है कि चल नहीं रहा। कॉलम रीग्रो 2D इन करेक्टर डाटा। अच्छा, मैं भी कर सकता हूँ मैसेज, चल मैं रहा। ये भी कर सकता हूँ कि मैं जब आप अगली मैंने आपको क्लास मैसेज कर दिया कि चल नहीं रहा। मैं अगली क्लास में आऊंगा तो मैं आपको इसका चलता हुआ कंप्लीट कोड एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा कि जनाब ये देख लें, ये श्रिंक भी कर रहा है हमारे पास। तो तब आप जो है वो फिर फैसला कर लीजिएगा कि अगर समझ ना हुआ तो मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, और अगर आपने कहा नहीं हमें समझ आ गई, हम डीबग करके देख लेंगे, फिर आप डीबग करके देख लीजिएगा। गुड हो गई। और सर अगर हम ऐसे कह देंगे इनिशियली साइज 1 है कॉलम का। अच्छा, इससे मुराद है कि कॉलम में एक एंट्री लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप इसको हाइपोथेसिस मान के ना चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगली क्लास में ना मैं ये काम करने वाला हूँ। सॉरी सर मैं इतने यूजर को कहूंगा एफ ना डिलीट कर दो। जी वो सारी कर देगा वो पकड़ के। वो ना पूरी रो डिलीट कर देगा, तो जो आपका हाइपोथेसिस होगा ना कि एक एंट्री होनी ही चाहिए, वो ना गलत हो सकता है। जी सर। तो सर मेरा इससे एक क्वेश्चन है, रीड करने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि रीग्रो करना है कि नहीं। जी जनाब। सर अगर अगर हमसे क्वेश्चन होता है कि मेरी एक रो है उसमें वट एवर जितनी मर्जी पड़ी हुई है, 10 एंट्रीज पड़ी हैं या 15 कॉलम्स हैं, तो मुझे कहता है कि तुमने यूजर से इनपुट लेनी है कॉलम, इतने कॉलम सिर्फ रीड हो और नेक्स्ट रो में मूव कर दे। जी मतलब कि अगर फर्स्ट में 10 एंट्रीज हैं और मुझे कहता है 5 रीड कर दे, 5 रीड करने के बाद नेक्स्ट रो में मूव कर दे, वो हम कैसे करेंगे? वो हम 5 के बाद ना स्किपिंग का लूप लगा देंगे। स्किपिंग? अब वो स्किपिंग के अंदर मैं क्या करूंगा? मुझे तो पता ही नहीं कि कॉलम कितने हैं। नहीं, आपको आप कह तो रहे हैं मुझे पता है कि इतने सर अगर कॉलम नहीं, है। मतलब कि अगर ये देखे ना, अभी कॉलम नहीं पता था मुझे, जैसे ये वेरिएशन है कॉलम, किसी के 5 है किसी के 4 है, तो वहां पे भी वेरिएशन है, तो वो उसमें फिर ना 2 कैसे होगा? तरीके आएंगे। अब सबसे पहली चीज ये आएगी कि आप किधर गया हमारा, ये आप तो नल तक रीड करना चाहेंगे, या तो वो नल हो जाए या फिर वो आपके गिवन काउंट के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अगर बराबर हो गया है तो आपको चेक करना पड़ेगा, फिर अंदर आके एक और लूप लगाना पड़ेगा जो कुछ भी ना करे, एफ इन डॉट गेट करती रहे ये नेक्स्ट एंट्री कब तक, जब कब आती है एंटर? और कंटिन्यू करती रहे, और जब एफ इन दोबारा नल के बराबर हो जाए तो ब्रेक कर दे। आपको ये 2 लॉजिक एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी उसमें। लगी समझ। मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को कॉलम रीग्रो जो है वो अच्छे तरीके से आ जाएगा, और कॉलम श्रिंक भी जो है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से आ जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ये डिलीशन वाला फंक्शन कंप्लीट लिखा हुआ दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए वाकई चीज़ें जो है वो श्रिंक की जा सकती हैं। और जब हम फिर अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि पहले 10 मिनट के बाद हम 2D का रीग्रो श्रिंक सोचें कि अगर हमारे पास ना रो हो ना कॉलम हो, तो तब जो है नल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। जो मोहसिन कहना चाह रहा था कि एक इधर नल आए और एक उधर नल आए, वो क्यों आना ज़रूरी है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है डिसी। एक मैंने आपको इस चीज़ का आंसर देना है कि रन टाइम मेमोरी को सारी को 0 से इनिशियलाइज कराना या किसी नंबर से क्यों ज़रूरी था, वाइल स्टैटिक में इसकी हमें ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। ठीक हो गया जनाब? सर ये भी टेक्स्ट के लास्ट में दो लाइन पढ़िए कि सवाल का जवाब तो सर देते। एक सेकंड जी, आयजा आप क्या पूछ रही हैं? सर जो हमारी टेक्स्ट फाइल है इसके एंड पे न्यू लाइन पढ़ी थी कि नहीं, जो आपने भी किया? अभी मैं नहीं पढ़ी हुई ना। तो अगर हो तो हाँ, वो भी हम इंशाल्लाह ताला देखें। अगर हो तो एक चेक एक्स्ट्रा लगता है कि अगर पुरानी एंट्री नल आ जाए तो तब भी आप कोड ब्रेक कर दें। वो मैंने 1D रीग्रो में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इसी तरह किया हुआ है। आप यहाँ वो पुराना लेक्चर देख लीजिएगा या नेक्स्ट क्लास में ये कंडीशन ऐड करवा दीजिएगा, मैं कर दूंगा। ओके सर। ओके जी उमर।
सर मैंने पूछना था कि हम 2D एरे के अंदर इस तरह कर सकते हैं कि एक कॉलम में हमने करैक्टर रखवाए हो और दूसरे कॉलम में हमने जो है वो इंटीजर्स रखवाए हो इस ठीक तरह। है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, जब आप रोज क्रिएट करते हो तो क्या वो डिफरेंट डाटा टाइप्स की रो होती हैं? नहीं सर, एक ही होती है। नहीं, एक ही की इसका होती है। मतलब है कि कॉलम्स फिर मल्टीपल टाइप्स के क्रिएट नहीं नहीं होते। हो सकता। नहीं किए सर जा सकते। इस तरह का शायद वैसे एक तो एमसीक्यूज भी था अभी आज अभी आज के जो MCQ क्या है? आज के अभी एमसीक्यूज हाँ वो भी आया हुआ था MCQs उसका उमर। जी हाँ वो MCQs भी है। नहीं मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, मेरे से ना सवाल वो पूछा नहीं गया। मैं आपसे व्हाट्सएप पे दोबारा टेक्स्ट पूछ, जी अभी पूछ ले, दोबारा पूछ ले। जी आप ना उसके भी मुझे पूछ voice लेना note- ताकि हमें भी फ्री हो जाए दोबारा पूछ लो। दोनों। नहीं सर, मैं आपसे ना व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके पूछूंगा। अब ठीक एक हो सही से गया। जी सर अगर मैं पूछ लेता हूँ, अगर मेरे पास हाफिज। डाटा सर पड़ा फाइल। सर मैं पूछ पूछ रहा लो, हूँ, हो मैं सकता है पूछूंगा। किसी और का भी फायदा हो जाए। सर मैं पूछ, डाटा में एनोनिमसली डाटा पड़ा हुआ है, इंटीजर भी पड़े हुए हैं, ठीक है, 5 रोज हैं, 5 कॉलम है, इंटीजर भी जी पड़े हैं और कैरेक्टर भी पड़े हैं। मैंने जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर एरे में स्टोर करवाना है, कैरेक्टर 2D एरे में, और जो इंटीजर है वो इंटीजर 2D एरे में मैंने स्टोर करवाना है। कैसे करेंगे ठीक है। वो, मतलब कि मैं रीड किस में करूंगा ताकि मैं बाद में चेक कर सकूं कि वो इंटीजर है तो वो इंट में स्टोर हो जाए, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में स्टोर हो जाए। अच्छा, रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं सारा डाटा ना करैक्टर में रीड करूंगा। अच्छा fn तो डॉट फिर गेट के साथ। जी, और और उसके इंटीजर बाद मैं को, आस्कीज को कंपेयर करूंगा। अच्छा सही आज सही। कंपेयर कर देंगे। ठीक। अगर आपको याद हो तो जनाब, मैंने ये असाइनमेंट दी थी कि मैंने एक टेक्स्ट की लाइन दी हुई थी, उसमें से आपने अल्फाबेट अलग करने थे और इंटीजर्स को हाँ डिस्कार्ड जी करना सर। है। जी सर जी ऐसे। सर। सर हम ना जी ये जी सारे काम आपसे करवा चुके हैं जो आप सोच सकते हैं, बस मैप किया करें चीज को। ओके सर, जी, बिल्कुल। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर अल्लाह जी, अल्लाह। हाफिज है। नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज सर। रिकॉर्डिंग बंद कर लें। ओए रिकॉर्डिंग मोहसिन जाए। मोहसिन 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 मोहसिन, बात सुन, तो लैपटॉप पे मोबाइल पे? यार मोबाइल में, यार मैं लैपटॉप क्या करूँ उसका। अच्छा मैं तुझे कॉल करता हूँ तो मेरी कॉल उठा। सही है, स्क्रीन शेयर तो देख सकते हैं ना? हाँ वो तो देख सकता, अंधा थोड़ी ना हूँ। अच्छा मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ, कॉल उठा। मुझे भी कर। ओके ओके, नहीं तुझे, ये इसको उस्मान को उस्मान नहीं को नहीं करनी, करनी, ये इसको नहीं उस्मान करनी। को नहीं करनी। ओके आ जाओ।